next we move on and look at our genital ducts of female reproductive system. Okay, अब हम करते हैं यूट्राइन ट्यूब को. ठीक है, वजाइना हमारा हो गया कंप्लीट. मेम्ब्री ग्लैंड और ओवरीज को करेंगे ग्लैंडुलर सिस्टम के साथ बिकॉज इट कंटेन्स स्टोमा एंड पेरेन्काइमा. सो हमारी डिवीजन ये है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये बात स्टिक रहे, स्किप ना हो. ठीक है, इट रिमेन स्टिक. ओके, सो अब यूट्राइन ट्यूब करते हैं. सो व्हाट इज यूट्राइन ट्यूब? ठीक है, देयर वी गो. जेनिटल डक्ट्स को हमने किया यूट्राइन ट्यूब या फ्लोपियन ट्यूब या साल्पनेक्स के अंदर. ठीक है, और यूट्रस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. अब यूट्राइन ट्यूब क्या कहता है? एक्सटेंडेड फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस. ठीक है, जैसे कि मैंने अपनी पहली डायग्राम में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फ्रॉम एक्सटेंडेड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ovary to the uterus. So from this to this, from the ovary to the uterus, this is fallopian tube. Okay, fallopian tube. So मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है. तो एक्सटेंड कहाँ से करी? ओवरी से यूट्रस की तरफ. सो ओवरी टू यूट्रस इज fallopian tube. ओके, कहते हैं कि आप इसके फॉलोइंग पार्ट्स के हैं. फॉलोइंग पार्ट्स ये इन्फेंडिबुलम है, एम्प्यूला है, इस्थमस है, इंट्राम्यूरल पार्ट है. ठीक है, सो इन्फेंडिबुलम क्या चीज़ है? ये जो आपको फिम्ब्रिया लाइक मटेरियल नज़र आ रहा है ना, ये वाला. ठीक है, सो मैं पेंसिल चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा दुश्वारी पैदा ना हो इसमें. ये फिम्ब्रिया, सॉरी इन्फेंडिबुलम है. ठीक है, इन्फेंडिबुलम है क्योंकि यहाँ पे फिम्ब्रिया है. ठीक है, फिर एम्प्यूला आ जाएगा. ये इसका बिल्कुल ये वाला पार्ट एम्प्यूला है इसका. ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, ठीक है, ये नैरो होती जाएगी. मैंने यहाँ पे गलती ये है कि मैंने ब्रॉड बना दी. सो मैं दोबारा से इसको, ये तो मैंने रफ बनाई थी ना, मैं इसको दोबारा प्यारी सी करके बनाता हूँ. ठीक है, ये यूट्रस आपका चला गया. ठीक है, ये नैरो हो गई यहाँ से ये ब्रॉड हो जाती है इस तरह से. ठीक है, ब्रॉड होके ये फिम्ब्रिया आ जाते हैं इसके. ठीक है, और इसके साथ इस तरह से ओवरी लगी होती है. ठीक है, सो ये वाला आ गया इन्फेंडिबुलम, इन्फेंडिबुलम. ये आ गया इसका व्हाट एम्प्यूला. ठीक है, ये इसका आ गया ईस्थमस. और ये जो पार्ट जो कि यूट्रस के साथ शुरू होने वाला है. ठीक है, दिस इज यूट्रस. तो ये जो पार्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं व्हाट? इंट्राम्यूरल पार्ट. ओके, सो दिस इज द पार्ट्स ऑफ द व्हाट? योर fallopian ट्यूब. ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि एनाटॉमी पढ़ने तो एनाटॉमी में वैसे भी आपको पार्ट पढ़ने तो इधर पढ़ ली तो कोई बात नहीं. ठीक है, लेकिन जस्ट ये पता हो कि हम काम किधर कर रहे हैं इस टाइम. आगे हमारी असल चीज़ स्टार्ट होती है कि ये भी 3 लेयर्स, जैसे कि आपका अभी आपने पढ़ा कि अभी पिछले लेक्चर के अंदर कि हम गुजर गए हैं वेजाइना से. ठीक है, तो वेजाइना में हमने भी 3 लेयर्स पढ़ी थी. म्यूकोजा, एपिथेलियम थी उसकी, लैमेला प्रोप्रिया था, मस्कुलरिस थी. अब सेम वही है, सेम, कोई कुछ भी नहीं इसमें चेंज हुआ, कुछ भी नहीं चेंज हुआ. जस्ट ये सिरोजा आ गया. अब कोई बता सकता है यहाँ पे सिरोजा क्यों आ गया? ठीक है, अगर आपके माइंड में आ गया वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो मैं हूँ ना. ठीक है, दोबारा से कि ये एब्डोमिनल कैविटी है. ठीक है, ये अम्बिलिकस लगा हुआ है यहाँ पे. इस तरह से मैं एग्जाम्पल ये कर लें. ठीक है, अब ये ब्लैडर वाला रीजन होता है. ठीक है, ब्लैडर वाला रीजन जारी बात है इसका अपर रीजन एब्डोमिन में आ रहा है. सो अगर फीमेल को देखा जाए तो फीमेल को अगर आप मतलब इस तरह है ना, तो इस तरह से देखें, साइड से देखें उसको. ठीक है, तो इस तरह से होगा साइड इसकी ना. ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें यूरिनरी ब्लैडर आगे की तरफ आ गया. ठीक है, यहाँ पे इस तरह से यूट्रस है. ठीक है, इसको भी बाहर होना चाहिए लेकिन चलें कोई बात नहीं. अब यहाँ से जो पेरिटोनियम आ रही है ना, यहाँ पेरिटोनियम आ रही है.
वो क्या करती है, पाउच ऑफ डॉगलेस बनाती है, इसके ऊपर से गुजरती है, फिर इसके ऊपर से गुजरती है, फिर इस तरह से गुजरती है। तो आप देखें, आपके यूरेनरी ब्लैडर के ऊपर भी पेरिटोनियम आ रही है, आपके जो यूट्रस है उसकी बैक पे, उसके सुपीरियर पे, उसके फ्रंट पे भी पेरिटोनियम आ रही है, ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो फिलोपियन ट्यूब लगी हुई है इसके ऊपर होल पेरिटोनियम इसको कवर कप कर लेती है पूरी की पूरी। दैट्स वाई पेल्विक ऑर्गन के होने के बावजूद इधर हम एडवेंटिशिया का लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे, इधर हम सिरोजा का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पे सिरोजा का लफ्ज़ यूज़ किया गया। सो डोंट कंफ्यूज दैट कि जो यूट्राइन ट्यूब है वो उस पर एडवेंटिशिया करेंगे क्योंकि पेल्विक ऑर्गन है, नहीं। पेल्विक ऑर्गन होने के बावजूद इसके ऊपर पेरिटोनियम मूव होके गई है, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक बहुत डिफरेंट सी बात है, ठीक है। फोल्ड्स आ रहे हैं। फोल्ड्स कैसे बनते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ट्यूब है, ठीक है, मतलब ये ट्यूब है, आप इसको इस तरह ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरह ऊपर से देख रहे हैं तो इसके अंदर क्या सिस्टम हुआ है, इसकी जो एपिथेलियम है ना वो सिंपल इस तरह से नहीं है, उसके अंदर ना फोल्ड्स हैं, ऐसे 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 फोल्ड्स हैं, इस तरह से फोल्ड्स हैं उसके अंदर फोल्ड्स हैं। ये देखें कितने ज़्यादा फोल्ड हैं, मतलब ऐसे ही नहीं है कि मतलब यार बस ये है, ठीक है, तो अल्लाह अल्लाह खैरी सल्ला, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ओके। इस तरह का नहीं है, इस तरह का है, फोल्ड्स हैं इसमें, ठीक है। ये देखें इस डायग्राम्स में ये फोल्ड्स बताए हुए हैं, ठीक है। सो डोंट कंफ्यूज, और एपिथेलियम बस याद कर लें, बाकी आप सब कर लेंगे। सिंपल कोलमनार सिलेटेड एपिथेलियम दोबारा चेंज होगी एपिथेलियम। पहले हमने पढ़ी थी एपिडाइडिमस वास डेफरेंस के अंदर सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार सिलेटेड एपिथेलियम, लेकिन फिर जब हम वेजाइना पे आए फिर चेंज होगी, उसके उलट हो गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम। अब आगे आ रहे हैं और चेंज हो गई है सिंपल कोलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है, मोर सिंपल की तरफ चले गए हैं। सो ये आ गया। और अब कहता है जो लेमना प्रोप्रिया है ना प्रोजेक्ट इनटू फोल्ड्स फ्रॉम आउटसाइड इनटू द ल्यूमिन, ठीक है। ये देखें ये लेमना प्रोप्रिया था, ठीक है। लाइक अब देखें ना मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे देखें पैर, यहाँ पे ना जब इसके अंदर थोड़ी फोल्डिंग हुई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें एपिथेलियम की फोल्डिंग्स नहीं है, इसके अंदर सिर्फ फोल्डिंग किसकी है, एपिथेलियम के नीचे फोल्डिंग्स है। तो उसके अंदर जो लेमना प्रोप्रिया वो ऊपर की तरफ गया हुआ है, प्रोट्रूड किया हुआ है अंदर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरह से होगा, यहाँ पे तो पूरी की पूरी एपिथेलियम ही ऊपर चलेगी है ना, तो यहाँ पे भी प्रोट्रूजन होगी लेमना प्रोप्रिया की इन फोल्डिंग्स के अंदर, ठीक है। सो हमारी डिस्कशन बहुत होगी, अब हम करते हैं इसको ड्रॉ। ड्रॉ करने से पहले फोल्ड बनाना लाजमी है, सबसे पहले फोल्ड बनाएं फिर उसके बाद आगे से। सो फोल्ड बनाते हैं, फोल्ड्स। जैसे हमने अपने पिछले एक लेक्चर में, मुझे याद आ रहा है कि सेमिनल वेसिकल्स के अंदर हमने फोल्ड बनाए थे, है ना, लेकिन वहाँ पे तो बहुत ही अजीब फोल्डिंग थी ना कि एक किसी दूसरे के अंदर घुसी हुई थी। यहाँ पे बड़ी सिंपल सी फोल्डिंग है, लग रहा है जैसे मैं बंदे बना रहा हूँ, ये मुंह है, ये हाथ है, ये टांगे हैं ओके।
ओके, ये बन गई। पुट देयर न्यूक्लियस। ओके, अब हम इसके ड्रॉ करेंगे सिलिया, क्योंकि सिंपल कौन सी है, क्लोमनर है, सिलेटेड एपिथेलियम में। क्लोमनर्स तो सेल्स हमने बना लिए, लेकिन सीलियास, सीलियास किसने बनाने हैं, हमने। ओके, ये हमारी एपिथेलियम होगी कंप्लीट। अब हम बनाते हैं ब्लड वेसल्स लेमना प्रोप्रिया के अंदर, ठीक है। लेमना प्रोप्रिया, ठीक है। ये वेन्स बन गई, आर्टरीज आ गई। गुड। अगेन मैं आपको एक बात रिमाइंड करवा दूं कि ये क्या है, इट्स अ पीस ऑफ व्हाट, पिज्ज़ा, ठीक है। क्योंकि ट्यूब है, ट्यूब के हमने अब जितने भी आगे करने हमने सेक्शन वाइज उसको करना है, कि इसका हमने सेक्शन काटा, एक स्लाइस काटा, और हम बस उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट दिस। मैं बार बार इसलिए बता रहा होता हूँ क्योंकि अक्सर ना कभी कभी बंदा लेक्चर नोट कर रहा होता है या कोई कर रहा होता है, वो ये बात जहन से निकाल देता है कि पता नहीं क्या बन रहा है। लेकिन मैं इसलिए बार बार रिपीट कर देता होता हूँ कि आपके जहन में बैठ जाए। ओके, लेमना प्रोप्रिया भी हो गया। अब हमारी कौन सी लेयर आ गई, ये तो आपको बनानी आनी चाहिए। मैं तो आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि आप मेरे यहाँ पे ये वीडियो बंद करके इसको खुद ड्रॉ करें, और क्या करें कि जब आपकी कंप्लीट हो जाए तब आप देखें एंड से लगा के इसको कि यार क्या मैंने वाकई में ये लेयर सही बनाई है, कि ये दाऊद भाई ने जो लेयर बनाई है कि ये इस तरह से ही मैंने बनाई है। ओके, ओके। अब इनर सर्कुलर तो हो गया, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। इनके न्यूक्लियाई पुट करने। अब फाइनल इज एडवेंटिशिया, ओके। उसमें क्या है यार, ब्लड वेसल है, ठीक है, और एडिपोज टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, और क्या उसमें, कख भी नहीं।
ठीक है, दिस इज एडवेंटिशिया कंप्लीट। अब हमारी फ्लोपियन ट्यूब हो गई कंप्लीट। अब हम इसे करते हैं लेबल। सो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम? टेल मी। सिंपल columnar ciliated epithelium. Okay, what is this? Lamina propria. What is this? Inner circular muscles. Okay, it's outer longitudinal. And what is this? This is not adventitia. What? It's serosa. Okay, मैंने इसको बनाते वक्त इसको एडवेंटिशिया कह दिया था, तो भाई सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस? यूटेराइन ट्यूब आर fallopian tube. This is your diagram. Thank you.